वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ बना रही हूँ मैं शाम की चाय, क्योंकि मैं चाय की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ और मुझे चाय बहुत पसंद है। तो ये शाम की चाय है। तो आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और आप लोग भी मेरे साथ में चाय पी लीजिए। और मेरा टी टाइम शुरू हो चुका है और मैं बीच में 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं कुछ सिलाई वगैरह के काम में लग रही थी। इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और जब मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको कंप्लीट करके ही हटूँगी, और नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करता उसको करने का। और ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इसे उठा के रख दूँ। तो इसी वजह से मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं गिर पा रही थी, क्योंकि मैं सिलाई के काम में लग रही थी। अब मैं क्या सिल रही थी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सारे काम करके हो चुके हैं, जो सारे दिन के होते हैं वो सारे काम मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद में ये शाम की चाय बना ले रही हूँ, तो आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। और मैं हूँ यश है, हम 2 जने चाय के फ़ैन हैं, तो हम ही 2 जने चाय पीते हैं। और ये हमारी कड़क फर्स्ट क्लास चाय तैयार हो गई है। खूब अच्छे से खदका ले रही हूँ इसको। और इसमें मैं लौंग, इलायची और अदरक वगैरह डाल के तब बना रही हूँ, ताकि ये खूब अच्छी टेस्टी बने चाय हमारी। तो बस इसी तरह का सारा दिन हमारा आराम से कट जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उन पे मेरी रोज़ वीडियो पहुंच सके। और यहाँ पे हमारी चाय हो गई है डन, तो थोड़ी सी निकाल लेते हैं नमकीन। खाली चाय नहीं पीनी चाहिए भाई, नुकसान देती है। चाय हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो खाली चाय गैस बनाती है, इसीलिए थोड़ी सी उसके साथ में नमकीन ले लिया है और बिस्किट भी ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारा शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। और वैसे भी दोपहर को हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ भी नहीं खाते। तो शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए तो ठीक रहता है। तो बस उसके बाद में फिर मैं खाने पीने में लग गई थी, और खाना वगैरह बनाने के बाद में अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी अभी मतलब ये बेडशीट मैंने बदली है, और बेडशीट को चेंज करने के बाद में इसके पिल्लो कवर भी चेंज कर दिए हैं। भाई हम बेडशीट बदलेंगे तो पिल्लो कवर भी तो साथ में बदलेंगे ना। अब पिल्लो कवर तो बदल दिए, लेकिन इस पे चैन वगैरह तो है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको टाँके मार देती हूँ। तो जो काम हैंड टू हैंड कर सकते हैं और समय हो तो ज़रूर कर लेना चाहिए, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद कभी किसी की आई नहीं है। और बस उठा के रख दो ना, तो एक तरीक़े से वो फिर कल 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 ऐसे होता रहता है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ ही इसको टाँके मार के रख दे रही हूँ। और बड़े बड़े जल्दी जल्दी टाँके मार देती हूँ ना, ठीक रहते हैं। जब कभी इनको साफ़ करना भी, भाई धोना भी तो पड़ता है, तो धोने के लिए जब मैं इन्हें निकालती हूँ तो ये अच्छे से फिर निकल भी आते हैं। वो जो धागा होता है उसे तोड़ दो और ये हमारे वैसे के वैसे पिल्लो निकल ही आते हैं। तो कुछ इस तरह से ही मैंने इन पर टाँके मार दिए हैं। देखिए, अगर मैं इन पे वो बांध देती हूँ, जैसे डोरी सी बना के बांध दो, तो फिर दिक्कत ये है कि वो फिर खुले खुले से दिखेंगे। पिन लगा दूंगी तो डर लगता है कि किसी के पिन ना चुभ जाए, तो इसीलिए मैं इसमें लंबे लंबे कच्चे टाँके मार देती हूँ और सुई में धागा डाल के रख दे रही हूँ। भाई किसी को कोई ज़रूरत पड़ी तो सुई में धागा डाला रहेगा तो फटाफट काम में भी आ जाएगी। और ऐसे ही खाली सुई रखनी नहीं चाहिए, मतलब बिना धागा डाले इस सुई को रखना नहीं चाहिए। ये भी हमारे वास्तु के हिसाब से दोष में ही आती है, इसीलिए धागा डाल के सुई में रखना ज़रूरी रहता है। तो यही मेरा एक छोटा सा पिटारा है सुई धागे का, और इसी में सारा कुछ रखा रहता है। तो बस यहाँ पे हमारा ये हो गया है काम। अभी मुझे सिलाई करनी है। तो ये पिल्लो देख रहे हैं ना, जो येलो कलर का जिस पे कवर चढ़ रहा है, ये कवर भी फट गया है, तो इसका भी मुझे बनाना है। इस तरह से कुछ कुछ काम पेंडिंग बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे, और मेरे को समय ही नहीं मिल पा रहा। एक तो त्यौहार इतने सारे आ जाते हैं, एक ख़त्म करो दूसरा त्यौहार आ जाता है, दूसरा ख़त्म करो तीसरा त्यौहार आ जाता है। भाई हम हिंदू धर्म के हैं तो बहुत सारे त्यौहार भी हो जाते हैं। तो उस दिन का काम तो हमारा इस तरह से निपट गया, और सुबह हो गई। सुबह की आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद में पूजा वगैरह कर ली है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और यहाँ पे बस हमारी सुबह की क्लीनिंग शुरू हो गई है। तो घर की क्लीनिंग तो मैं कर चुकी हूँ, अब कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। और बच्चे चले जाते हैं उसके बाद में एक बार मैं अच्छी तरह से किचन ज़रूर क्लीन करती हूँ,
ताकि जो भी कुछ पड़ा हो वो सब साफ़ हो जाए। इसीलिए एक बार अच्छी तरह से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। और नहा के ही मैं किचन में आई थी अब, तो इसी वजह से और भी अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। गाय की रोटी निकाल चुकी हूँ और सारे काम जो पड़े हुए थे वो भी कर चुकी हूँ। बस रह जाते हैं मेरे बर्तन वॉश करना, तो बर्तन भी वॉश कर दूँगी और इधर रखूँगी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी हम गर्म पानी ही पी रहे हैं और वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। तो लो जी, हम आ गए बर्तन वॉश करने के लिए, और बर्तन वॉश करने जैसे ही लगी थी तुरंत ही प्रेस वाली आंटी आ गई थी। तो मैं चली गई उनके पास में प्रेस के कपड़े देने के लिए, और वहाँ पे भी मुझे 2-4-5 मिनट हो गए थे उनके साथ में भी बैठे बैठे बात करते करते। तो इस तरह से हो जाती हूँ लेट, तो इसी वजह से फिर मैंने आगे का ब्लॉग नहीं बनाया और मैंने बस डायरेक्ट बर्तन वॉश कर लिए। बर्तन वॉश करके ये जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं तब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, और क्लीनिंग करके रख दे रही हूँ। एक बार ना पूरे दिन में एक बार अच्छे से क्लीनिंग किचन की ज़रूर करनी चाहिए। उससे होता ये है ना कि सारे दिन के जितनी भी धूल मिट्टी और जहाँ जहाँ टैल का रहना, जैसे टैलों पे छींट वगैरह लग जाते हैं बर्तन वॉश करते में या हम खाना बनाते हैं जब, तो एक बार ज़रूर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो फिर इतनी दिक्कत की बात नहीं लगती है, और किचन भी एकदम एकदम साफ़ सुथरी नज़र आती है। तो वहाँ का काम करने के बाद में, मतलब किचन का काम करने के बाद में, अब मैं लेके बैठ गई हूँ मशीन आप लोगों के साथ में। जैसे मैं बता रही थी कि मुझे इस समय पे जो हमारा ये मशीन का काम है काफ़ी सारा पड़ा हुआ है मेरा, और मुझे बहुत कुछ सिलाई करनी है लेकिन मुझ पे समय ही नहीं हो पाता। और समय के साथ साथ मेरे सर्वाइकल है तो ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती हूँ सिलाई के लिए। जितनी ज़्यादा सिलाई पड़ी हुई है ना मेरे पास करने के लिए, उतना ही समय कम रहता है मेरे पास में, क्योंकि 1 से 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ बस मैं बैठ पाती हूँ सिलाई के लिए। फिर मेरे नहीं तो दर्द उठना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा बैठती नहीं हूँ सिलाई करने के लिए। अब जो भी सर्वाइकल का मरीज़ होगा, जो पेशेंट होगा, वो अपने आप समझ लेगा कि हाँ सर्वाइकल का दर्द क्या दर्द है। तो इसीलिए, और फिर प्लस मेरे तो बैक पेन भी बहुत रहता है क्योंकि मेरे डिस्क सरकी हुई है, तो इसी वजह से मैं ना बैठ पाती हूँ और ना ज़्यादा सिलाई कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वाली मशीन निकाली है और इस वाली मशीन से अब कर रही हूँ सिलाई। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि ये मेरे पास कपड़े हैं तो ये क्या कपड़े हैं। ये मेरे पास जो कपड़े हैं ये है जो मैं काट रही हूँ, ये है शर्ट का पीस, और जिसके ऊपर रख के मैं इसको बनाऊँगी वो है पैंट का पीस। तो मेरे पास में इस तरह से बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, मतलब 7-8 जोड़ी काफ़ी कपड़े हैं मेरे पास में जो कि टुकड़ों में ही हैं। और वो मतलब पैंट शर्ट नहीं बन सकते, इतने कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े थोड़े टुकड़ों वाले कपड़े हैं। तो मैं उन्हीं का ही इस समय पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसी से ही मैं ये पिल्लो कवर वगैरह भी बनाऊँगी और उसी से ही ये मैं टेबल कवर बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने जितनी बड़ी मेरी टेबल थी उसके हिसाब का मैंने नाप करके और लंबाई चौड़ाई ले ली है 20 सेंटर का। अब ये साइड की पट्टी काट रही हूँ, तो ये काट रही हूँ मैं 3-3 इंच की, और ये 9 इंच का पूरा कपड़ा है। तो इसमें 3-3 इंच की मैं पट्टियाँ निकालूंगी डिजाइन के लिए, और सीधी सीधी लंबी लंबी पट्टी निकाल लूँगी ताकि मेरा डिजाइन डालने में आसान हो। क्योंकि देखिए हमें बीच में चाहिए 2 इंच की, बस 2 इंच की हमें पट्टी चाहिए, और 3 इंच की मैं इसलिए निकाल रही हूँ, आधा आधा इंच मोड़ने के लिए भी चाहिएगा। तो इस तरह से मैं अपनी 3 इंच की पट्टी लेके चल रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा डिजाइन की, और बस इन्हें सीधी सीधी काट लूँगी। तो ये ना टुकड़ों में जो कपड़े होते हैं ना उनका जोड़ लगा के बड़ा हिसाब लगाना पड़ता है। या तो हम पे कपड़ा सीधा सीधा हो तो कोई टेंशन नहीं रहती है, लेकिन जो टुकड़ों के कपड़े होते हैं उनको बड़ा नाप तोल करके ही हिसाब से निकालना पड़ता है। तो ये मेरे पास टुकड़ों के ही कपड़े थे, क्योंकि होता क्या था ना, शानू जब छोटा था जब उसके लिए पैंट शर्ट सिलवाने पड़ते थे मुझे, वो जीन्स वगैरह पहनता ही नहीं था, इतनी पैंट शर्ट ही उसको पसंद आती थी, और उसका कपड़ा इतना बच जाता था कि टेलर मुझे वापस दे देते थे। जानकार हो तो देखो सभी दे देते हैं, और बस मैंने वो कपड़े इकट्ठे कर करके रख रखे थे। तो यही वही कपड़े हैं जो टुकड़ों वाले मेरे पास में रखे हुए हैं। और पहले सब पैंट शर्ट ही पहना करते थे, आजकल सब जीन्स पहनने लग गए हैं, लेकिन पहले तो सब पैंट ही पहना करते थे, पैंट और शर्ट, और वो भी टेलर की दुकान से ही बन के आते थे।
तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये 3-3 इंच की पट्टियाँ काट ले रही हूँ। और ये मैंने लिया है 18 इंच चौड़ाई का कपड़ा और लंबाई मुझे चाहिए 26 इंच की। तो इस तरह से मैं ये कपड़ा ले रही हूँ। तो चौड़ाई में मैंने 18 इंच लिया है और वैसे मुझे करंट में 14 इंच चाहिए, लेकिन 4 इंच मैं बढ़ा के इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें अभी मुझे डिजाइन वगैरह गेरूँगी तो उसमें कपड़ा सिकुड़ जाएगा। जब हम मशीन ज़्यादा चलाते हैं तो कपड़ा एक सिमट जाता है, तो इसी वजह से मैंने 4 इंच का मार्जिन लेके चल रही हूँ। क्योंकि अगर हम साइड में जैसे हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा तो इक्वल करने के लिए उसे सही रहेगा, और फिर हमें दोनों तरफ से मोड़ना भी है तो 1 इंची तो हमें उसी के लिए फालतू चाहिए और 3 इंच मैं वैसे बढ़ा के लेके चल रही हूँ, ताकि अगर हमारा ज़्यादा बड़ा भी रह जाएगा ना तो बाद में हम उसकी कटिंग करके सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटा कपड़ा काट लेंगे तो फिर हमें अपने बराबर का करने में दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे बस मैं ये देखिए 2 इंची का माप लेते हुए मैं इसमें पिनअप कर ले रही हूँ। ये जो आल पिन होती है ना, उसी से पिनअप कर ले रही हूँ। तो ये 2-2 इंची की पट्टियाँ मैं बना के और इस पे आल पिन से सेट कर लूँगी। तो इसके ऊपर फिर चलाऊँगी मशीन, जिससे मेरा डिजाइन आएगा निकल के। तो इस तरह का मैं तैयार कर रही हूँ। और जो ये नीचे कपड़ा रख रखा है मैंने ब्राउन कलर का, ये है पैंट का पीस। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसको बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि ये पैंट का पीस था और ये जो इसके ऊपर आपने डिजाइन बनाई है, जो पट्टियाँ लगा रही हूँ, ये हमारी शर्ट का पीस है। बिल्कुल नहीं लगेगा। इस तरह का ये डिजाइन जो ये मशीन है इसमें आप लोगों ने देखा क्या डिज़ाइन डालती हुई चल रही है। ये इस पे डिज़ाइन आप लोगों ने नोटिस किया है कि पता नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये जिग जैग वाला डिज़ाइन डालती हुई चल रही है। इस वाली मशीन से आप कोई भी तरह के, जो भी तरीके के आपको डिज़ाइन डालने हो वो सब इस पे लिखा होता है, आप उसको डिज़ाइन डाल सकते हैं। और बस अच्छे से अच्छे डिज़ाइन डालोगे तो अच्छे से अच्छे देखो कपड़े का डिज़ाइन बन के निकल के आता है। और ये यहाँ पे इसका सेटिंग होती है। मुझे भी नहीं आता था, बहुत समय लगा मुझे ये सब सीखने के लिए, क्योंकि ये मशीन चलाए हुए मुझे करीबन 2 साल हो गए थे। 2 साल बाद मैंने ये मशीन चलाई है, तो इसी वजह से मैं सब भूल चुकी थी इसका। और धीरे धीरे कम से कम 1-1.5 घंटे तक तो मैंने इसमें दिमाग मारा, तब जाके ये मुझे डिज़ाइन वगैरह समझ में आए। बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे सर्च करा है इस मशीन के बारे में कि कैसे कैसे डिज़ाइन बनते हैं इसके, तब जाके कहीं समझ में आया। क्योंकि देखिए जो चीज़ अपने हाथ की होती है उसको जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन एकदम समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो डिज़ाइन डाले थे जो मैंने आपके साथ में दिखा दिए कि कौन से डिज़ाइन डाले थे, और ये वाला कवर मैंने तैयार करा है। तो ये जो मैंने पीस लगा लगा के आपको शुरू में दिखाए थे वो हैं ये, और इसकी जो ये मैंने गोल्डन कलर की, जो ये सिल्वर कलर की जो मैंने ये लेस लगाई है, ये भी मेरे पास बचे कुछ ही माल है।
मैंने ख़रीदा कुछ भी नहीं है, जितना भी है सब बचा हुआ माल है मेरे पास में। पहले मैं सिलाई काफ़ी करती थी तो इसी वजह से मेरे पास काफ़ी कुछ सामान था, लेकिन अब जब से मेरे ये सर्वाइकल होना शुरू हुआ, फिर ये रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होनी शुरू हो गई, तब से मेरी सिलाई बिल्कुल बंद हो गई। तो इसीलिए मेरे पास सामान बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब बैठी हूँ और थोड़ा सही भी लग रहा था मुझे, तो मैंने ये टेबल का कवर बना लिया है और इस पर मैंने लेस वगैरह लगा ली है और ये डिज़ाइन डाल के मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। तो आप लोगों को मेरी कैसा लग रहा है ब्लॉग में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और ये हमारा फ्री में टेबल कवर हो गया तैयार। और इस पर देखिए कितनी सुंदर मैंने डिज़ाइन डाला है ना। तो ये ब्राउन कलर है ना, तो रेड कलर की मैंने जो हमारा रील का धागा है वो रेड कलर का लगाया है। तो इसमें देखने में इतना समझ नहीं आ रहा, जितना मैं रियल देख रही हूँ ना वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सच बता रही हूँ, मेरी हाउस हेल्पर भी देख के ये कह रही थी कि वाकई में मार्केट से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और भाई क्यों ना हो, इसमें हमारी इतनी मेहनत लगी है। तो इसी को बनाने में मुझे 2-3 दिन लग गए और थोड़ा थोड़ा ही बैठ पाती हूँ, ज़्यादा देर तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। और बस अब इसमें मुझे लगानी है चिटकनी, जो साइड में चिटकनी लगानी है बस इसमें। तो ये जो चारों तरफ का है ना, ये कवर करके मैंने बनाया है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल कवर इस तरह से। और यहाँ पे मैं चिटकनी लगा दूँगी तो ये कवर हो जाएगा एकदम। और इसके नीचे हम कोई भी सामान रखना चाहें तो फिर रख सकते हैं। होता क्या था ना कि हम इसके नीचे कोई भी सामान रखें टेबल के नीचे तो सब दिखाई देता था, तो इसी वजह से मैंने ये इस तरह का कवर बनाया है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको बनाने के लिए, पर समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ कपड़े नहीं थे मेरे पास में, तो इस तरह से मैं बना नहीं पा रही थी। अब मेरा कवर हो गया है तैयार। और घर की हालत हो रही है इस समय बहुत ख़राब। तो पहले घर को सही करूँगी। और सारा घर फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घर फैल रहा है, तो इसको भी समेटना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा मुझे। कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा घर को समेटने में। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी इसी के साथ में आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।